हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुबशर। नाम बशर। तकरीबन 2024 स्टार्ट हो गया गाइस, और अभी तक भारत की मिलिट्री कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में है भारत के पास, ये हम देखेंगे। इंडियन मिलिट्री पावर इन 2024, हाउ पावरफुल इज इंडियन आर्मी इन 2024। इंडियन आर्मी 2024 में कितनी स्ट्रांग है देखेंगे। शेयर स्टडी का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, वैसे तो भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री रखने वाला देश है, जो कि दुनिया के कुछ चुनिंदा न्यूक्लियर पावर वाले देशों में से एक है। लेकिन इस समय भारत अपने दो सबसे बड़े राइवल देशों चाइना और पाकिस्तान की कंबाइंड पावर का मुकाबला करने के लिए अपने आप को एक मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास मिलिट्री पावर के रूप में इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि दशकों से इंडियन मिलिट्री के पास अपनी विशाल साइज के मुकाबले पर्याप्त हथियारों की कमी रही है, जिसे देश की लगातार बदलती सरकारों ने नजरअंदाज किया है। नतीजतन आज भारत अपने सबसे बड़े राइवल देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मुकाबले डिफेंस की फील्ड में काफी पीछे रह गया है। तो वहीं दूसरी ओर चाइना ने अपनी मिलिट्री को बहुत ही ज्यादा एडवांस और वेल इक्विप्ड बना दिया है, जिनकी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री इस समय इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि वह वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका तक को टक्कर देने लगे हैं। इसके साथ ही चाइना ने भविष्य में भारत से मिलने वाली चुनौती को पहले ही भांपते हुए भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री को भी अपने नए नए हथियारों की सप्लाई करते हुए मजबूत बना दिया है। एक समय था जब भारत केवल पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाली खतरों का सामना करने के लिए ही अपनी सैन्य तैयारियों पर जोर दे रहा था, लेकिन बीते कुछ सालों से भारतीय सीमा पर चाइनीज अग्रेशन को देखते हुए भारत को अब यह समझ आ चुका है कि देश की सुरक्षा को निगलेक्ट करने की भारी कीमत उसे अगले कुछ सालों में ही चुकानी पड़ सकती है। इसलिए बीते कुछ सालों में भारतीय सरकार ने बेहिसाब तरीके से इंडियन मिलिट्री में बहुत ही तेजी से कई सकारात्मक बदलाव किए हैं। भारत ने अपनी लाखों की फौज के लिए अरबों डॉलर्स के हथियार खरीदने पर तो जोर दिया ही है, साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास जंग को देखते हुए भारत यह भी समझ चुका है कि एक लंबी जंग के दौरान हथियारों की कमी को केवल दूसरे देशों से ही खरीद कर पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि मिलिट्री के लिए लगातार हथियारों की पूर्ति के लिए सेल्फ रिलायंट होना बेहद जरूरी है। और इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने अपने ही देश की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए कई पॉलिसीज को लागू कर दिया है, जिसके रिजल्ट अब दिखाई भी देने लगे हैं। और मेड इन इंडिया वेपन्स की बढ़ती संख्या और इंडियन मिलिट्री में इनकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए ऐसा लगता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में भारत बेशक डिफेंस की फील्ड में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय की ही बात करें तो फिलहाल भारतीय सेना कितनी पावरफुल है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से इस समय इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? जनरल अनिल चौहान या जनरल मनोज पांडे? यदि आपको इसके जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है, और ये आगे लगातार बढ़ती ही जाएगी। भारत की करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। भारत ने साल 2023-24 के लिए अपने डिफेंस पर करीबन 74 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा करने की योजना बनाई है। इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। भारत एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, जिसके पास फिलहाल करीबन 165 न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। इसके साथ ही भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री है, जो कि जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यमों से दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। और ये काबिलियत फिलहाल केवल अमेरिका, चाइना, रशिया, भारत, फ्रांस और इजराइल के पास ही है। इसके बाद जमीनी पावर की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास 4700 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इंडियन आर्मी अर्जुन बैटल टैंक्स, T-90 भीष्मा और इसके T-90S वेरिएंट्स, इसके अलावा T-72 अजय और अजय मार्क II मैन बैटल टैंक्स ऑपरेट करती है। इसके अलावा भारत फ्यूचर रेडी बैटल टैंक्स और लाइट बैटल टैंक्स के निर्माण पर भी काम कर रहा है। अपने ट्रूप्स को जंग के मैदान में कैरी करने के लिए इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की 2500 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। इसके अलावा 1 लाख से भी ज्यादा आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स इंडियन आर्मी के पास है, जिनकी संख्या आगे और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।
सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की 150 यूनिट्स फिलहाल इंडियन आर्मी के पास 150 है। इनका भी Avenger है प्रोडक्शन ना? डोमेस्टिकली किया जाने लगा है, जिनकी संख्या आगे बढ़ती ही जाएगी। टाउडियन फील्ड हैवेंजर्स की 3300 से ज्यादा यूनिट्स फिलहाल इंडियन आर्मी के पास है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 के करीब यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास मौजूद हैं। 1100 तो रॉकेट दुश्मन लॉन्चर के है, हवाई मतलब खतरों का वो सामना multiple। करने के लिए एयर डिफेंस की फील्ड में भी इंडियन मिलिट्री काफी एडवांस हो चुकी है, जिनके पास शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में क्यूआर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, SA-6 SR-7 गेनफुल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S-125 सरफेस टू एयर अबे मिसाइल कितने डिफेंस डिफेंस सिस्टम, सिस्टम? SA-8 गेको सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्ट्रेला सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये मौजूद इंडिया है। के सेल हाँ, इन रशियन शॉर्ट रेंज S-400 एयर है। डिफेंस सिस्टम के अलावा भारत के पास मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इसराइल भारत द्वारा कितने भी डिफेंस सिस्टम है इंडिया के पास? आकाश, एयर डिफेंस सिस्टम, बराकेट भाई। आकाश और स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। स्पाइडर भी है मीडियम क्या? रेंज के बाद लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भारत के पास S-400 रशिया का बेहतरीन S-400 हर एयर डिफेंस कैटेगरी का सिस्टम भी डिफेंस मौजूद सिस्टम है है। भारत के पास। इसके अलावा भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम व Anti-satellite। एंटी सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिए हैं, हर चीज में जिसमें सक्षम है आकाश भारत। एयर डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 1 और पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 भी शामिल है। और आगे भारत और भी नए नए तरह के एयर डिफेंस सिस्टम के निर्माण पर काम कर रहा ये है। पृथ्वी वाला तो वो इसके बन बाद रहा है बात ना करें अभी। हवाई पावर की, वो क्या नाम तो था इस इसका फील्ड में भाई? इंडियन मिलिट्री जिसकी 2500 से 5000 भी रही ज्यादा थी। विभिन्न प्रकार के अलग अलग BMD। पर्पस के हाँ, लिए BMD। टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करती है। इसमें 570 के करीब फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं, तो वही 130 के करीब अटैकर जेट्स भी इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। भारत मेनली फ्रेंच राफेल जेट्स, मिराज 2000, रशियन सुखोई Su-30 MKI, मेगी 29, मेगी 21 की कुछ पुरानी यूनिट्स है जिन्हें भारत अपनी खुद की तेजस से रिप्लेस करने वाला है, जिसकी तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 की बम्पर यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। अटैकर जेट्स में भारत के पास यूके की जैगुआर अटैकर एंड कुछ रशियन बॉम्बर जेट्स भी मौजूद हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स में इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 150 यूनिट्स हेलीकॉप्टर। अटैक हेलियोस की मौजूद हैं। ओह। भारत अटैक बढ़िया हेलीकॉप्टर्स यार। में अमेरिकन AH-64 अपाचे का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अपने खुद के HAL प्रचंड, रशियन MI-24, हाँ, प्रचंड बहुत कमाल है। जैसे कुछ शानदार हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ये भारत के प्रचंड पास है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की फील्ड में भी इजरायली और अमेरिकन सर्विलांस और कॉम्बैट ड्रोन्स मौजूद हैं। इसके अलावा भारत अपने खुद की काफी सारी ड्रोन्स के निर्माण पर भी यूनाइटेड काम स्टेट कर के रहा भी। है। इसके बाद नेवल पावर की बात करें तो फिलहाल इंडियन नेवी के पास दो दो बड़े एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए इंडियन नेवी 11 खतरनाक हथियारों से लैस एडवांस डिस्ट्रॉयर शिप्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें विशाखापत्तनम क्लास, कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास और राजपूत क्लास के भी डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की फिलहाल 12 यूनिट्स इंडियन नेवी के मतलब पास अपनी वो कोई एक्टिव कास्ट कंडीशन में, पे जिसमें इस पे रखा है। शिवालिक ये क्लास, सिटी के तलवार नाम क्लास है ना? और ब्रह्मपुत्रा क्लास की फ्रिगेट्स हैं। इंडियन नेवी फिलहाल तलवार 18 क्लास। कॉर्वेट शिप्स ऑपरेट कर रही है, जिसमें कमोरता क्लास, कोरा क्लास, खुकरी क्लास, वीर क्लास और अभय क्लास की कॉर्वेट्स हैं। ओह, समंदर के गुप्त हथियारों में इंडियन नेवी के पास सबमरीन। 18 टोटल 18 सबमरीन्स मौजूद हैं, जिसमें 2 अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक दो मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन्स पावर है, हाँ। हैं। इनके अलावा बाकी कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन्स भी इंडियन नेवी के पास हैं। अदर शिप्स में भारत के पास ऑस्टिन क्लास का एक एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है और करीबन 7 लैंडिंग शिप टैंक्स भी इंडियन नेवी के पास है वाह। और 8 के करीब लैंडिंग क्राफ्ट भी इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, जो कि दुश्मन की समुद्र तट पर अपनी फौज और टैंकों को ले जाने में सक्षम है। सो फ्रेंड्स, ये रही वर्तमान समय में इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते इसी के साथ हुआ यार वीडियो खत्म। भाई साहब बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग है भारत। अभी मिसाइल अच्छा टेक्नोलॉजी खासा। फुल नहीं बताई। ये मिसाइल नहीं थी, इसमें डिफेंस सिस्टम आए कोई 7, 8, 9 किस्म के, तो हर हाँ। शॉर्ट से लेकर लॉन्ग रेंज तक के डिफेंस सिस्टम टैंक्स हैं, आर्टिलरी, वो क्या नाम है आर्टिलरी, दूसरा? हॉविट्जर, पता नहीं हॉविट्जर, क्या कुछ और पता पड़ा नहीं है क्या यार। नाम है, वो क्या कहते हैं उसको, पिनाका सिस्टम। हाँ। और उसके बाद वो फौज कितनी डिफेंस बड़ी सिस्टम है, देख लो, BMD फौज देख लो, कितनी बड़ी है, डिफेंस फौज बजट कितनी कितना है, बड़ा है। हाँ। इस साल पता नहीं डिफेंस बजट क्या रखते हैं। और भाई ये वर्तमान में मतलब जो अभी प्रेजेंट में जो
जो भारत का डेटा ये है। अभी अपडेट शायद अगले साल हो, उससे अगले साल हो और अपडेट हो जाएगा। अभी ये तो चीज़, अभी हाँ। तो एम का आना बाकी है, हाँ। फूफा आना बाकी है, हाँ। उसके बाद वो क्या कहते हैं यूएवी जो था बनाया, हाँ, अभी हाँ, वो ड्रोन्स पिछले दिनों बना रहे ड्रोन्स हैं, बना रहे हैं, वो ओरा आना बहुत बाकी कुछ है। बन अभी रहा है तो भाई। क्या कुछ टेट मतलब BF जेट जो और भारत अभी ज्यादा मोस्टली पहले पाकिस्तान की तैयारी भारत करता था, क्योंकि अभी भारत को चाइना के लगता लिए, था हाँ। चाइना से जंग होगी अभी नहीं, तो, हाँ। वही 67 में और 62 में हुई है, उसके बाद मतलब नहीं इतना मसला बना था, वो छोटी मोटी मतभेड़ ही हुई थी। हाँ, इंडिया तो भी हाँ, फ्यूचर को हाँ। देखकर वेपन्स बना रहा है कि फ्यूचर में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उससे रिलेटेड इंडिया अपने वेपन्स बना रहा है। तो आने वाले वक्त में और जदीद किस्म और के ज्यादा वेपन्स आने स्ट्रांग वाले होगा हैं। भारत। तो आपका किसके कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो है।